हालेलुया। मैं आप सबको अपनी ओर से और जीसस क्राइस्ट मिनिस्ट्री की ओर से सबको जय मसीह बुलाता हूँ। आज हम देखेंगे उत्पत्ति, जो कि बाइबल की सबसे पहली पुस्तक है, जिसका अर्थ है आरंभ। और इसमें जैसे कि हम अध्याय 1 से अध्याय 11 तक देखते हैं, जिसमें जगत की सृष्टि, मानव जाति का प्रारंभ का इतिहास, और इसमें आदम और हवा, कैन और हाबिल, नूह और जल प्रलय, दुख और पाप का इस संसार में आना, और बेबीलोन के गुम्बद के बारे में बताती है। तो यहाँ पर हम छोटी सी आयत पढ़ेंगे दुख के बारे में, कि दुख का जो आरंभ है वो कैसे दिखाई देता है। तो चैप्टर 6 का हम 5 पढ़ेंगे, अध्याय 6 का 5 पढ़ेंगे। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। इस बात को देख के परमेश्वर पछताया कि मनुष्यों के मन में जो भी विचार उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। बट जो परमेश्वर का अनुग्रह था वो नूह नबी के ऊपर पड़ा और उसके ऊपर बना रहा, क्योंकि नूह परमेश्वर के साथ साथ चला था और परमेश्वर ने उसके ऊपर अपनी जो दृष्टि की और अपना कृपा उसके ऊपर दिखाई। बट जो प्रारंभ में हम देखते हैं जो दुख है वो परमेश्वर को बहुत हुआ, और परमेश्वर इस बात से पछताया कि मैं मनुष्य की और संसार की जो सृष्टि की है उसकी सृष्टि करने से परमेश्वर पछताया। और उसके बाद परमेश्वर यहोवा कहता है कि मैं इस पृथ्वी के ऊपर जिसको भी बनाया है, मनुष्य को बनाया है, और जितने क्या पशु है, क्या मनुष्य है, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। तो इस बात में हम देखते हैं कि दुख जो है वो स्टार्टिंग में ही परमेश्वर ने हमारे जीवन में इस धरती के ऊपर उसने देखा, उसने पहचाना कि जो मनुष्यों को बनाने से इस संसार में जो पाप आया है, उस पाप को देखने के बाद यहोवा परमेश्वर पछताता है। तो प्रभु का जो क्रोध है, प्रभु का जो गुस्सा है, वहाँ हम पहली पुस्तक में ही देखते हैं। तो कितना गुस्सा आया था प्रभु को, यहोवा को, पाप के कारण जो पाप आया, बुरे विचार आए। इस रीति को देखते हुए प्रभु यहोवा ने निर्णय लिया कि मैं इस सृष्टि को नाश कर दूंगा, क्योंकि मैं इस सृष्टि को बनाने से पछताता हूँ। तो जब हम देखते हैं कि प्रभु ने जो निर्णय लिया और उसको किया भी, प्रभु यहोवा ने जो कहा वो पूरा किया, कि ये जो दुख हुआ है, ये जो पाप शुरू हुआ है इस संसार में, इस संसार के पाप को मैं ख़त्म कर दूंगा। और वो एक ही रीति से ख़त्म हो सकता था कि जो कुछ परमेश्वर प्रभु यहोवा ने इस सृष्टि के ऊपर बनाया था, वो कहता है कि मैं सबको मिटा डालूंगा। बट एक बात हम देखते हैं कि परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। हालेलुया। तो यहाँ पर एक बात देखने को मिलती है कि यहोवा परमेश्वर की जो कृपा है नूह नबी के ऊपर इसलिए बनी क्योंकि वो धर्मी जन पाया गया था। प्रभु ने देखा कि इसके मन में कुछ अच्छा है, ये कुछ अच्छी बात कर सकता है, कुछ अच्छे काम कर सकता है, इसको मैं अपना अधिकारी ठहराऊंगा, इसको मैं अपना एक लीडर ठहराऊंगा, क्योंकि जो नूह नबी था वो परमेश्वर के साथ साथ चला था, और वो ही एक धर्मी जन ठहराया गया था, वो ही एक धर्मी जन परमेश्वर की नज़र में पाया गया था। तो प्रभु ने उसके ऊपर दृष्टि करके उसके ऊपर अनुग्रह किया। देखो, एक साइड में परमेश्वर यहोवा पूरी सृष्टि को ख़त्म करने की बात कर रहा है, पूरे संसार के हर एक जीव जंतु को, मनुष्य को, जिसको परमेश्वर ने बनाया है, सबको नाश करने की बात कर रहा है। बट उस धरती के ऊपर उस मनुष्यों के बीच में एक मनुष्य को परमेश्वर ने देखा कि ये धर्मी जन है, इसके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ और इसके ऊपर मैं विश्वास कर सकता हूँ। तो प्रभु यहोवा ने इस मनुष्य को चुन लिया,
नूह नबी को चुन लिया, और वो नूह नबी अपने अपने विश्वास में और अपनी वफादारी में, ईमानदारी में परमेश्वर के साथ बना रहा, और वो एक धर्मी जन ठहराया गया। लिखा हुआ है कि नूह की वंशवाली ये है कि नूह धर्मी पुरुष और उस अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। हालेलुया। वो एक खरा मनुष्य था, वो धर्मी मनुष्य था, और परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। तो इस बात में हम देखते हैं कि इस संसार में जितना भी पाप बढ़ जाए, दुख बढ़ जाए, और पाप की जो बुराई है बढ़ जाए, लोगों के बीच के जो विचार हैं वो बुरे हो जाएं, अगर आप मन के खरे हैं, परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, तो परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर, मेरे ऊपर, संसार के उस हर एक मनुष्य के ऊपर बनी रहेगी। उसका अनुग्रह उसके ऊपर बना रहेगा, अगर हम और आप उसकी नज़र में खरे मनुष्य हैं तो। अगर हम धर्मी मनुष्य हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर, हमारे ऊपर बना रहेगा, और प्रभु उस संसार के जितने भी दुख आ गए हैं, संसार में जितना भी पाप आ गया है, वहाँ से परमेश्वर हमें अलग कर देगा। हालेलुया। तो जिस तरह परमेश्वर यहोवा ने नूह नबी को संसार की जो सृष्टि को खत्म करने के समय उस एक मनुष्य को देखा, उस धर्मी जन के द्वारा उसके परिवार को भी बचाया गया और कुछ लोगों को भी बचाया गया, उसी तरह अगर आप धर्मी हैं, हम धर्मी हैं, खरे मनुष्य हैं, परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, तो जितना भी पाप बढ़ जाए, जितना भी दुख आ जाए, प्रभु आपको, हमको चुन लेगा, हमको इस संसार से अलग कर देगा, और हमको परमेश्वर अपने साथ बना के रखेगा। उसका अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहेगा। इसलिए हमें चाहिए कि आज के समय में हम देखते हैं कि जो मनुष्य के मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वो निरंतर बुरे ही हो रहे हैं, वो बुराई में बढ़ रहे हैं। हर एक मनुष्य में जो विचार उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। जो नूह नबी के समय में, जो सृष्टि के समय में हुआ था मनुष्य के जीवन में, वैसा ही आज के समय में हर एक मनुष्य में वैसा ही पाप बढ़ गया है, वैसे ही बुरे विचार बढ़ गए हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हमें इस संसार से अलग होने के लिए परमेश्वर की नज़र में खरा मनुष्य और एक धर्मी मनुष्य और उसके साथ साथ चलने वाला मनुष्य बने, तो प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहेगा। नहीं तो परमेश्वर कहता है कि मैं आऊँगा और इस संसार को मैं नाश कर दूंगा। क्या मनुष्य, क्या जीव, क्या जंतु, जितने भी रेंगने वाले जीव जंतु है, पक्षी हैं, सबको मैं नाश कर दूंगा, क्योंकि पाप बढ़ गया है, दुख बढ़ गया है। इसलिए इस वचन के द्वारा हमें सीखना है कि हमें परमेश्वर की नज़र में एक धर्मी मनुष्य, एक खरा मनुष्य और परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला मनुष्य बनना है, ताकि उसका अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहे। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत सारी आशीष दे, और इस वचन को हम सीखें, दूसरों को भी सिखाएं, और इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि परमेश्वर के वचन से कुछ ना कुछ हर एक मनुष्य सीख सकें। हालेलुया। प्रभु सबको आशीष दे। आमीन। हालेलुया।